नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग मैथ्स की क्लास अटेंड करेंगे और मैथ्स में हम लोग इंटीगर के बारे में जानेंगे। इन शॉर्ट इंटीगर के बारे में मैं पिछले वीडियो में आप लोग को बताई थी। हमारे इंटीगर्स होते क्या हैं? हमारे इंटीगर्स वो संख्याएं हैं जो कि पॉजिटिव भी होती हैं और निगेटिव भी होती हैं। तो अगर हम मान लीजिए कि सपोज़ दैट अगर ये लाइन है और बीच में हमारा ज़ीरो है, तो ज़ीरो के राइट साइड जो संख्याएं लिखी जाएंगी वो हमारी धन पूर्णांक होंगी या पॉजिटिव इंटीगर्स कहलाएंगी। जैसे +1, +2, +3, +4, +5, +6 एट्सेट्रा। इसी तरह से ज़ीरो के लेफ़्ट साइड में जो संख्याएं लिखी जाएंगी -1, -2, -3, -4, -5। तो कहने का मतलब ये है कि ज़ीरो के राइट साइड की जो संख्याएं होती हैं वो पॉजिटिव इंटीगर्स कहलाती हैं या धन पूर्णांक उनको कहते हैं, और ज़ीरो के लेफ़्ट साइड की जो संख्याएं होती हैं वो निगेटिव इंटीगर्स कहलाती हैं, यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक कहलाती हैं। ये तो बात हो गई इंटीगर्स की। तो आज हम दोस्तों पॉजिटिव इंटीगर्स के बारे में जानेंगे। और पॉजिटिव इंटीगर्स जो हैं उनमें एडिशन कैसे होता है और उनके क्या रूल्स हैं, वो कौन से रूल फॉलो करते हैं, और पॉजिटिव इंटीगर्स में मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, उनके क्या रूल हैं, और कौन से रूल वो फॉलो करते हैं, तो आज हम उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए, पहला रूल क्या है एडिशन में। पहला रूल एडिशन में क्या है? तो पहला रूल हमारा क्लोजर लॉ है, जिसको हम बोलते हैं समवर्ग नियम। हिंदी में इसको बोलते हैं समवर्ग नियम या क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ इस नियम के अंतर्गत, इस रूल के अंतर्गत बात ये होती है कि अगर हमारे दो पॉजिटिव इंटीगर्स आपस में ऐड करें, उनको आपस में ऐड करें, तो जो हमारा इक्वल नंबर आता है आफ्टर एडिशन, जो हमारा जो ये सम मिलता है वो भी एक पॉजिटिव इंटीगर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हमने ये लिखा a + b = c। तो यहाँ पे जो हमारा a है वो पॉजिटिव इंटीगर रहेगा और b ये भी पॉजिटिव इंटीगर है। अगर इन दोनों पॉजिटिव इंटीगर को हम ऐड करें तो जो हमारा c मिलेगा वो भी हमेशा पॉजिटिव इंटीगर रहेगा। सपोज़ दैट 3 + 5 = 3 में अगर हम 5 को ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा 8। तो यहाँ पे 3 भी हमारा पॉजिटिव इंटीगर है, यानी कि धन पूर्णांक है। 5 पॉजिटिव इंटीगर है, नॉट निगेटिव इंटीगर। और जब इन दोनों को हम टोटल करेंगे तो हमारा सम आएगा एक पॉजिटिव नंबर या पॉजिटिव इंटीगर, नॉट निगेटिव इंटीगर। ये हमेशा धन पूर्णांक रहेगा, पॉजिटिव इंटीगर रहेगा, तभी ये रूल फॉलो करेगा। और ये रूल हमारा क्लोजर लॉ कहलाता है या फिर समवर्ग नियम कहलाता है। अब इसी तरह से आप दूसरा देख सकते हैं। दूसरा, पॉजिटिव इंटीगर में जोड़ने में जो रूल या नियम लागू होता है वो होता है क्रम विनिमय का नियम। इसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। तो क्रम विनिमय नियम, इसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। इसमें क्या होता है? सपोज़ दैट a + b
इक्वल बी प्लस ए। यहाँ पे आप इस रूल में आप ये देख सकते हैं कि अगर ये जो हमारे पॉजिटिव इंटीगर हैं, ये पॉजिटिव इंटीगर ए एंड बी, अगर इनका जो मान रहेगा या इनके आपस में जगह बदल दी जाए तो भी इनका जो मान आएगा उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। सपोज दैट 3 + 4 इक्वल्स, हम b का मान 4 इसको हम पहले लिखेंगे और उसके बाद प्लस a का मान 3 इसको बाद में लिखेंगे और दोनों का सम करेंगे, दोनों को हम टोटल करेंगे तो 3 + 4 = 7 और 4 + 3 = 7। तो क्रम विनिमय का नियम कहता है कि अगर संख्याओं की जगह आपस में बदल दी जाए, संख्याओं की जो हमारे धन पूर्णांक है या पॉजिटिव इंटीगर हैं उनका अगर प्लेस चेंज किया जाए तो उसके मान पे उसका जो सम आएगा उस पर कोई भी अंतर नहीं होगा। नॉट एनी डिफरेंस इन नंबर्स बोथ साइड। अगर अगर इस साइड 7 है तो दूसरी साइड भी 7 रहेगा। अगर इनकी आपस में जगह बदल दी जाए पॉजिटिव इंटीगर्स की तो इनके सम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और वही मान हमको प्राप्त होगा। तीसरा नियम है साहचर्य का नियम। साहचर्य नियम ये दोस्तों ये हमारे जो पॉजिटिव इंटीगर हैं उन्हीं पर लागू होंगे और जो हमारे निगेटिव इंटीगर हैं उन पर लागू नहीं होंगे। तो साहचर्य का जो नियम है इसको एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। ये सपोज दैट a + b + c = a + b + c। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि अगर हमारी संख्या a + b है, इन दोनों को ऐड करें और प्लस तीसरी संख्या जो तीसरा धन पूर्णांक है या पॉजिटिव इंटीगर है उसको इसमें ऐड करें और दूसरे साइड अगर हम इनकी जगह बदल जाती है लेकिन संख्या का मान वही रहेगा और इसको टोटल करेंगे तो हमें दोनों साइड बराबर मान वाली संख्याएं मिलेंगी। जैसे कि एग्जांपल हमने लिया 2 + 4 + 3। तो यहाँ पे आप देखिए दोस्तों, यहाँ देखिए यहाँ पे a का मान 2 है, b का मान 4 है और c का मान 3 है। यहाँ a का मान 2 है जो पॉजिटिव इंटीगर है, b का मान 4 है जो कि पॉजिटिव इंटीगर है और c का मान 3 है जो कि पॉजिटिव इंटीगर है। अब हम इस साहचर्य के नियम में इसको रखेंगे तो आप देख सकते हैं दोस्तों हमने इनका क्रम बदल दिया, जगह बदल दी। a का हमने मान यहाँ पे रखा, a का मान हमने रखा 2 प्लस b का मान है 4 और c का मान है 3। यहाँ पे कितना आया 4 + 2 = 6, 6 + 3 यहाँ पे क्या हुआ 2 प्लस 4 + 3 = 7। अब हम देखेंगे 6 + 3 = 9 एंड 2 + 7 = 9। तो हम देखेंगे कि दोनों साइड लेफ़्ट साइड और राइट साइड के मान में कोई अंतर नहीं आया और यही हमारा साहचर्य का नियम है कि अगर इनकी आपस में जगह बदल दी जाए या किसी को भी किसी के साथ ऐड किया जाए तो उसका मान नहीं बदलता है और जो संख्या हमको प्राप्त होती है या जो मान प्राप्त होता है वो भी पॉजिटिव इंटीगर होता है। तो ये हमारे 3 नियम किस पे लागू होते हैं, जोड़ पे, यानी कि जो हमारा एडिशन है उस पे ये 3 लॉज फॉलो करते हैं। एक हमारा क्लोजर लॉ है, दूसरा है हमारा कम्यूटेटिव लॉ, इसको क्रम विनिमय का भी नियम कहते हैं,
तीसरा है हमारा एसोसिएटिव लॉ, इसको हम साहचर्य का नियम कहते हैं। इसमें अगर आपस में ये ABC जो हमारी संख्याएं हैं, अगर इनका मान आपस में हम क्रम बदल के अगर इनको एडिशन करें तो इनका मान बदलता नहीं है और दोनों साइड इक्वल रहता है। लेफ़्ट साइड में भी अगर जो मान है वही हमारा राइट साइड में रहेगा, तो दोनों आपस में इक्वल होते हैं। ये तो हमारी बात हो गई एडिशन पे। पॉजिटिव इंटीगर के एडिशन पे ये रूल फॉलो करते हैं। कौन कौन से रूल फॉलो करते हैं? पहला है समवरक नियम, जिसको क्लोजर लॉ कहते हैं। दूसरा है क्रम विनिमय नियम, जिसको हम कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। तीसरा हमारा है साहचर्य नियम, जिसको एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। इस तरह से पॉजिटिव इंटीगर के एडिशन में थ्री लॉज इस्तेमाल किए जाते हैं, यूज़ किए जाते हैं। और जबकि पॉजिटिव इंटीगर के जो मल्टीप्लिकेशन हैं, जिनको मल्टीप्लाई करना है जिन पूर्णांकों को, उनके 4 नियम हैं, यानी कि 4 नियम हैं, उनके 4 लॉज हैं। पहला है फिर इसी तरह से समवरक नियम मल्टीप्लिकेशन के लिए, जिसको हम क्लोजर लॉ कहते हैं। इसमें भी दूसरा क्रम विनिमय नियम है, जिसको हम कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। तीसरा हमारा साहचर्य नियम, जिसको एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। और चौथा हमारा वितरण का नियम या बंटन का नियम, उसको हम डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कहते हैं। तो दोस्तों, बहुत सिंपल तरीका है आसानी से इसको समझने के लिए कि जिस तरह से हमने जो हमारे पॉजिटिव इंटीगर्स हैं उनमें हर जगह हमने किसका साइन लगाया था? प्लस का साइन लगाया था, क्योंकि वो एडिशन था। अब हम इन्हीं पॉजिटिव इंटीगर्स में मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और कंडीशन सेम होगी। जैसे हमारे क्रम विनिमय के नियम एडिशन में है, उसी तरह मल्टीप्लिकेशन का नियम पॉजिटिव इंटीगर के लिए है। तो सबसे पहले हम क्लोजर लॉ यानी मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा करने का जो नियम है धन पूर्णांकों के लिए या पॉजिटिव इंटीगर के लिए जो मल्टीप्लिकेशन का लॉ है, उस पर हम बात करेंगे। पहला लॉ है समवरक नियम या क्लोजर लॉ। ये हमारा मल्टीप्लिकेशन का नियम है। इसके लिए क्या नियम है? अगर हमारा A इंटू B इक्वल C, हमारा ये समवरक नियम गुणा के लिए धन पूर्णांकों के लिए नियम बताता है कि अगर हमारी संख्या सपोज दैट A इक्वल टू B इक्वल 4, तो क्या आएगा? अगर हम 2 और 4 को मल्टीप्लाई करें, 2 इंटू 4 इक्वल 2 4 ज़ा 8। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, समवरक का नियम जो है यानी क्लोजर लॉ मल्टीप्लिकेशन के लिए भी एडिशन की ही तरह है। पूछिए कैसे? वो ऐसे क्योंकि इसमें भी जो समवरक का नियम है या क्लोजर लॉ है, इसमें भी पॉजिटिव इंटीगर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और आफ्टर मल्टीप्लिकेशन जो हमें नंबर मिलेगा वो भी पॉजिटिव इंटीगर होगा, नॉट निगेटिव इंटीगर, यानी कि वो संख्या हमेशा पॉजिटिव इंटीगर होगी, तो वो समवरक नियम या क्लोजर लॉ को फॉलो करेगी। तो इस तरह से ये हमारा समवरक नियम मल्टीप्लिकेशन पे भी लागू हुआ। और मल्टीप्लिकेशन पे समवरक नियम किस पर लागू हुआ? कि जो हमारी संख्याएं धन पूर्णांक हैं या पॉजिटिव इंटीगर हैं। अब हमारा दूसरा रूल है क्रम विनिमय का नियम। क्रम विनिमय का नियम किसके लिए हैं? पॉजिटिव इंटीगर्स के लिए हैं और ये पॉजिटिव इंटीगर्स के मल्टीप्लिकेशन के लिए हैं, यानी ये पॉजिटिव इंटीगर्स में जो गुणा होता है उनके लिए ये नियम लागू होते हैं। तो क्रम विनिमय का नियम कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ में आप देखिए A इंटू B इक्वल B इंटू A। आप एग्जाम्पल में आप सपोज दैट ये हमारा यहाँ पे A हमने ले लिया 5 और B हमने ले लिया 6। सपोज दैट
a का मान 5 है, b का मान 6 है, और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो a 5 मल्टीप्लाई बाई b का मान 6 है, 6 इक्वल, अब b का मान हम पहले रखेंगे, b का मान 6 है, मल्टीप्लाई a का मान हम मल्टीप्लाई के साइन के बाद लिखेंगे, तो यहाँ पे हो गया हमारा 5। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 6 जा 30 और इधर भी 6 5 जा 30। तो हमने देखा कि दोनों साइड हमारा मान, हमारी संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन का जो मान है वो सेम है, और ये जो हमारी संख्या है, जो हमारा नंबर है वो क्या है, पॉजिटिव इंटीगर है, और ये दोनों संख्याओं का मान एक दूसरे के बराबर हैं। तो ये क्रम विनिमय का नियम यही कहता है कि अगर संख्याओं का गुणनफल जो है वो सेम होगा, सेम कब होगा, अगर ये संख्याएं आपस में बदल दी जाएं तो भी उन संख्याओं का गुणनफल जो है वो सेम होगा। जैसे a इंटू बी इधर है तो a इंटू बी का मान 30 आ गया। अगर यहाँ पे जो संख्याएं हैं इनका प्लेस चेंज कर दिया, b इंटू a कर दिया, तो भी इनका मान मल्टीप्लाई करने पे बदला नहीं और ये इक्वल हुए, यानी कि लेफ़्ट साइड में भी 30, राइट साइड में भी 30। तो ये क्रम विनिमय का नियम फॉलो करता है। किस पर करता है फॉलो? पॉजिटिव इंटीगर्स पे, नॉट नेगेटिव इंटीगर्स। अब तीसरा नियम हमारा साहचर्य का नियम है या एसोसिएटिव लॉ। अब ये साहचर्य का नियम जो है ये पॉजिटिव इंटीगर्स के मल्टीप्लिकेशन पे किस तरह से लागू होता है, यूज़ होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो इसका फार्मूला है a इंटू बी इंटू सी। देखिए हर जगह यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है, गुणा का निशान है, और यहाँ पे आप देखेंगे हर जगह प्लस का साइन है, यानी कि जोड़ का निशान है। बस फर्क इतना ही है कि हमारे पॉजिटिव इंटीगर्स है, यहाँ पे प्लस के साइन है, यहाँ पे मल्टीप्लाई के साइन है। तो दोस्तों a इंटू बी इंटू सी इक्वल a इंटू इन ब्रैकेट b इंटू सी। साहचर्य का भी नियम यही है कि जो धन पूर्णांक हैं उनकी जगह अगर बदल दी जाए तो भी उनके मान में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, या किसी और संख्या के साथ उनका मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो भी उसका मान नहीं बदलता है। सपोज़ दैट अगर हमारी संख्याएं हैं a हमने ले लिया 2, b ले लिया 4 और c ले लिया 3। अब इनको ये हमारा एक्सप्लेनेशन है, इसको अगर आप देखते चलेंगे तो आसानी से चीज़ें समझ में आएंगी। अब हमने a का मान यहाँ पे रखा 2 मल्टीप्लाई बाई b का मान हमारा क्या है दोस्तों 4 है, फिर मल्टीप्लाई का साइन, c का मान हमारा क्या है 3 इक्वल। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा जो a है वो ब्रैकेट से बाहर आ गया, 2 मल्टीप्लाई इन ब्रैकेट 4, b का मान 4 मल्टीप्लाई c का मान 3। अब हम देखेंगे कि इनकी आपस में जगह बदल गई है, लेकिन क्या इनके मान में कोई चेंजिंग आती है? तो हम देखते हैं 2 4 जा 8 मल्टीप्लाई बाई 3, इधर क्या है 2 मल्टीप्लाई 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, तो 8 3 जा 24 दोस्तों, 8 3 जा 24, और इधर भी क्या हुआ 12 2 जा 24। तो हमने देखा कि दोनों साइड का जो मान आया वो बिल्कुल सेम सेम आया। तो ये साहचर्य नियम जो एसोसिएटिव लॉ है वो पॉजिटिव इंटीगर को फॉलो करता है, यानी कि जो पॉजिटिव इंटीगर्स है या नंबर्स हैं वो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करते हैं, क्योंकि उनके मान जो है बिल्कुल सेम है। लेफ़्ट साइड जो मान आया है 24, इसी तरह से राइट साइड भी जो मान आया है वो आपस में इक्वल हैं, और सबसे बड़ी बात वो पॉजिटिव इंटीगर है, वो धन पूर्णांक संख्या, 2 धन पूर्णांक हैं। इसलिए ये एसोसिएटिव लॉ या कम्यूटेटिव लॉ या क्लोजर लॉ वो जो हमारे पॉजिटिव इंटीगर हैं वो फॉलो करते हैं।
इसमें लास्ट का ये रूल है बंटन का नियम या डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। इसको हम वितरण का नियम भी कहते हैं। अब इसमें हम देखेंगे, इसमें मल्टीप्लाई का साइन भी है प्लस एडिशन का भी साइन है। और आप देखिए ये है a इंटू बी प्लस सी इन ब्रैकेट। अब इसको हम क्या करेंगे, a इंटू बी एक ब्रैकेट में प्लस a इंटू सी अदर ब्रैकेट में। इस तरह से हम देखेंगे कि अगर ये जो हमारी संख्या है a, अगर इन दोनों b और c से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो क्या इनका मान बदल जाता है। अगर ये बदलेगा नहीं तो बदलेगा नहीं तो फिर ये वितरण का नियम फॉलो करता है, अगर बदल गया तो वितरण का नियम फॉलो नहीं करता है। तो चलिए दोस्तों एक एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं। एक्सप्लेनेशन, सपोज दैट a इक्वल 3, b इक्वल 4 एंड c इक्वल 2। आपके सामने a b c का मान मैंने आपको दिखाया। अब इसको हम रख के देखते हैं और इसको रखने के बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। और सॉल्व करने के बाद अगर लेफ़्ट साइड इक्वल राइट साइड तो ये वितरण का नियम को फॉलो कर रहा है, ये इंटीग्रल्स वितरण के नियम को फॉलो कर रहे हैं। अगर लेफ़्ट साइड इक्वल्स राइट साइड इज़ नॉट पॉसिबल तो ये बंटन का नियम या डिस्ट्रीब्यूशन का लॉ नहीं फॉलो कर रहे हैं। तो इसको पहले हम सॉल्व करके देखते हैं दोस्तों। तो a का मान 3 है, मल्टीप्लाई b का मान दोस्तों b का मान है 4 प्लस c का मान है 2। उसके बाद हम देखेंगे इक्वल्स a हमारा था 3 मल्टीप्लाई बाई b का मान हमारा 4 है इन 1 ब्रैकेट प्लस का साइन, a का मान हमारा 3 है और मल्टीप्लाई का साइन और c का मान हमारा 2 है इन 1 ब्रैकेट। अब हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं। 3 मल्टीप्लाई 4 प्लस 2 इक्वल 6। फिर इसको हम ब्रैकेट को खोलते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाई 6, 3 6 ज़ा 18, 3 6 ज़ा 18 आ गया। अब इधर हम सॉल्व करते हैं, 3 4 ज़ा 12 प्लस अब 3 2 ज़ा, ये 1 ब्रैकेट में 12 आ गया प्लस का साइन, 3 2 ज़ा 6 अदर ब्रैकेट में है। फिर ये ब्रैकेट हम खोलते हैं, 12 प्लस 6 इक्वल 18। तो दोस्तों हमने देखा कि जो ये हमारे इंटीग्रल्स पॉजिटिव इंटीग्रल्स हैं वो बंटन का नियम या वितरण का नियम या डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए ये बोथ साइड में मान जो इनका आया है इक्वल आया है। ये वितरण के नियम को, ये नंबर्स वितरण के नियम को फॉलो कर रहे हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो हमारे पॉजिटिव इंटीग्रल्स हैं उनमें अगर पॉजिटिव इंटीग्रल्स में अगर हम एडिशन करेंगे तो इनके 3 नियम हैं। पहला समवरक नियम जिसको हम क्लोजर लॉ कहते हैं, दूसरा हमारा क्रम विनिमय नियम जिसको हम कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं, और तीसरा एंड लास्ट नियम हमारा है साहचर्य का नियम जिसको एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। इसी तरह से जो पॉजिटिव इंटीग्रल का मल्टीप्लिकेशन है उसमें हम देख सकते हैं, पॉजिटिव इंटीग्रल का मल्टीप्लिकेशन मतलब जो हमारे धन पूर्णांक है उनमें गुणा कैसे होता है। उसमें जो गुणा होता है उसके 4 नियम हैं। पहला हमारा समवरक नियम क्लोजर लॉ, a इंटू बी इक्वल सी। दूसरा हमारा क्रम विनिमय नियम कम्यूटेटिव लॉ, इसका भी वही है, a इंटू बी इक्वल b इंटू ए। तीसरा हमारा साहचर्य का नियम एसोसिएटिव लॉ, इसमें भी a इंटू बी इंटू सी इक्वल a इंटू बी इंटू सी। और चौथा हमारा है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, a इंटू बी प्लस सी इक्वल a इंटू बी प्लस a इंटू सी। इस तरह से मल्टीप्लिकेशन के
4 नियम हैं, 4 लॉज हैं, और एडिशन के लिए 3 लॉज हैं, 3 नियम हैं। किसके लिए हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए हैं, नॉट नेगेटिव इंटीजर्स। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपको ये नियम, ये रूल्स आपको पता चल गए होंगे कि जो पॉजिटिव इंटीजर्स के रूल हैं और पॉजिटिव इंटीजर्स के एडिशन के जो रूल हैं और पॉजिटिव इंटीजर्स के जो मल्टीप्लिकेशन के रूल हैं वो आसानी से आप समझ पाए होंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये बातें आसानी से समझ में आ गई होंगी तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद।